ईरान और इजरायल के बीच चल रहे तनाव में शनिवार देर रात एक नया मोड़ आ गया, जब अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु साइट्स पर हवाई हमला कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की पुष्टि करते हुए इसे पूर्णतः सफल और सटीक कार्रवाई बताया है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी वायुसेना की B-2 बॉम्बर से ईरान के फोर्दो, नतांज और फहान में स्थित परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। बताया जाता है कि B-2 बॉम्बर अत्याधुनिक विमान है जो दुनिया के सबसे उन्नत और राडार प्रूफ विमान माने जाते हैं। ये हमला गहरे भूमिगत बनाए गए ठिकानों पर किया गया, जिसके लिए विशेष रूप से MOP बमों का उपयोग किया गया। इन विमानों को हाल ही में प्रशांत महासागर स्थित एयरबेस की ओर भेजा गया था। सूत्रों के अनुसार हमले से ठीक पहले इन विमानों ने वहां से उड़ान भरी और बिना किसी बाधा के ईरानी हवाई क्षेत्र में लक्ष्य तक पहुंचे। अमेरिका द्वारा उपयोग किया गया MOP बम लगभग 30,000 पाउंड वजनी होता है और इस विशेष रूप से गहराई में बने बंकरों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। ये बम मजबूत स्टील अलॉय से बना होता है और सैकड़ों फीट जमीन में घुसकर भीतर विस्फोट करता है। ये बम GPS गाइडेड भी होता है और इसे केवल B-2 बॉम्बर से ही लॉन्च किया जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले को अमेरिकी सैन्य शक्ति का दुर्लभ और निर्णायक क्षमता करार देते हुए कहा कि हमारे सभी विमान सुरक्षित लौट रहे हैं। ये हमला बताता है कि अमेरिका जब चाहता है तब निर्णायक कार्रवाई कर सकता है। फिलहाल इस बात की कोई अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस ऑपरेशन में इजरायली सेना की कोई भूमिका रही है या नहीं। हालांकि हाल के सप्ताहों में इजरायल ने लगातार अमेरिका पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दबाव बनाया था। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई में इजरायली खुफिया इनपुट की भूमिका भी हो सकती है। गौरतलब है कि 2 हफ्ते पहले ट्रंप ने कहा था कि वे ईरान पर सैन्य कार्रवाई को लेकर खबर आ रही है। जो अमेरिका ने ईरान पर, उसकी परमाणु साइट्स पर हमला किया है, उसको लेकर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया सामने आई है। यह महत्वपूर्ण होगा देखना, पाकिस्तान क्या कह रहा है, ये आपको बता रहे हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर पाकिस्तान का बयान सामने आया है और पाकिस्तान ने हमले की कड़ी निंदा की है। यह बड़ी बात है। यहां पर पाकिस्तान ने हमले की कड़ी निंदा की है। ईरान की एटमी साइट पर हमला गलत है, यह पाकिस्तान की तरफ से कहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। आपको बता दें, पिछले दिनों आसिम मुनीर जो थे फील्ड मार्शल पाकिस्तान के, वो ट्रंप के साथ लंच कर आए थे और ट्रंप के लिए जो नोबेल शांति पुरस्कार है उसकी रिकमेंडेशन पाकिस्तान ने की थी। सीधे हम रुक करेंगे, उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा शंकर, ट्रंप के साथ लंच और उसके बाद पाकिस्तान का यह बयान, क्या मायने इसके? जी बिल्कुल, देखिए, जब ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लंच किया था, उसके बाद ये भी जानकारी आई थी कि जो पाकिस्तान है वो अमेरिकी लाइन टो कर सकता है और वो जो है वो अपने बेसेस और अपना जो इलाका है वो रिफ्यूलिंग के लिए अमेरिकी हवाई जहाज़ों के लिए मुहैया करा सकता है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि पाकिस्तान की तरफ से नहीं की गई थी, लेकिन अब जब अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला कर दिया है तो पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की है, और इसलिए भी क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान के काफ़ी गहरे संबंध रहे हैं और अभी जो जिस तरीके से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने अपना रुख दिखाया था तो उसको लेकर ईरान में एक आशंका जरूर पैदा हुई थी। हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि ईरान के बाद अगला नंबर इजराइल जो है वो पाकिस्तान को देखेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। अटैक्स के बाद ईरान का एक बयान सामने आया, अभूतपूर्व हमला करेंगे, खामनेई बोले हैं। ऐसा हमला होगा जिसको अभूतपूर्व कहा जाएगा। आपने शुरू किया है, हम खत्म करेंगे, ये कहा गया है और इस पर रिएक्शन लूंगी मैं चौबे जी से। लेकिन यहाँ पर AVM भटनागर जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि अब चूंकि रेड लाइन क्रॉस हो गई ईरान की, रिटेलिएशंस, एस्केलेशंस की पूरी संभावना, इस हमले में आज का दिन कितना निर्णायक है ये समझाइए। ये कॉन्फ्लिक्ट अब किस मोड़ पर जा रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी अगले 24 से 48 घंटे बहुत ही निर्णायक साबित होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेरिका ने एंट्री करी बिल्कुल धमाके के साथ, लाइक अ सुपर हीरो जी। जो उनकी मेन फैसिलिटी थी फर्दो में, जिसको अभी तक इजराइल भेद नहीं कर पा रहा था, उसको जैसी एक्सपेक्टेशंस थी, हालांकि उन्होंने 2 हफ्ते मांगे थे, 2 हफ्ते वॉज पार्ट ऑफ द टेक्टिकल सरप्राइज, 2 हफ्ते वॉज पार्ट ऑफ टेक्टिकल सरप्राइज, और उन्होंने सही टाइम चूज करके बड़े कोऑर्डिनेटेड फैशन में इजराइल की एयरफोर्स के साथ, इजराइल की सेनाओं के साथ मिलके और भी कई तरीके के अटैक को कैमोफ्लेज करते हुए उनके साथ में ये एक अटैक किया B-2 बॉम्बर के साथ, गुआम जैसी जगह से करीब। बिल्कुल, और मैं चौबे के पास हम लौटेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की वॉर जोन से आ रही है। हमले के बाद ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को हमने तबाह कर दिया, हमारी सेना ने सटीक हमले किए। ये बड़ा बयान, अब शांति का समय आ गया है, ये भी कहना था ट्रंप का। ईरान को तुरंत युद्ध रोकना होगा, ईरान के पास अब भी समय है,
अगर रुक गया तो वॉर रुक जाएगी। यही समय है शांत रहने का। और हमारे साथ दो खास मेहमानों का पैनल इस वक्त स्टूडियो में है। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल भटनागर जी हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर। साथ ही साथ हमारे साथ कर्नल मयंक चौबे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू मयंक चौबे। और मयंक चौबे, यही समय है, सही समय है अगर हम देखें। और आज जो पूरा ये कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अमेरिका ने जो प्रत्यक्ष तौर पर एंट्री करी है, ये किस तरीके से ईरान की सॉवरेनिटी पर एक डायरेक्ट अटैक है। और अब सेल्फ डिफेंस पे ईरान क्या करेगा? देखिए, रिटेलिएट करेगा? देखिए, अभी तक अमेरिका जो था इस युद्ध में परोक्ष रूप से इजराइल का साथ दे रहा था, कहीं भी डायरेक्ट सामने नहीं आया था और बार बार उसको यह दर्शा रहा था कि हम डिप्लोमेटिक जरिए इस युद्ध का हल जो है हम डिप्लोमेसी के जरिए पाना चाहेंगे। लेकिन अब जो आज सुबह जो अटैक हुआ है भारतीय समय के अनुसार 5 बजे के आसपास, जिसमें कि ट्रंप महोदय ने ये घोषणा की कि उन्होंने 3 न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसको टेक डाउन किया है और उन्होंने MOP उनका GBU-37 का इस्तेमाल करके उसको नष्ट किया है। बहुत ज्यादा बारूद उसमें इस्तेमाल किया गया है और जो आग के शोले जो कि सोशल मीडिया पर दिखाई जा रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि ये साइट का डिस्ट्रक्शन जो है ये जरूर काफी भारी मात्रा में हुआ होगा। वैसे भी ये साइट फोर्डो की जो है वो बहुत गहराई में स्थित है, वो एक हार्डेंड साइट है, पहाड़ों के फोल्ड के बीच में है, बहुत ज्यादा सुरक्षित साइट है। इसलिए इस बम का इस्तेमाल यहाँ पर लाजमी था। या तो ये इस बम से हमला करते जो कि केवल अमेरिका के पास था, या फिर ग्राउंड पे सोल्जर्स के एक्शन द्वारा इसको टेक डाउन किया जाता। बिल्कुल AVM भटनागर जी, जो ईरान की रेड लाइन है वो तो क्रॉस हो चुकी है। अब किस तरीके से कैलकुलेशन ईरान की होगी? खामनेई शांत नहीं बैठेंगे और जब रिटेलिएशन होगा तो युद्ध एस्केलेट होने की कितनी संभावना, मैं इस पर आपसे बात करूंगी। लेकिन इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है।